अब भी हुए इसी का बात पूछे, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ के बैठने की? खड़ा हो। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मालूम नहीं अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? बदतमीजी तो तूने करी है। ये क्या फटीचर से कपड़े पहन के यहाँ रेस्टोरेंट में आ गया है तू? बाहर जाके ना किसी ठेले वेले पे खाना खा। यहाँ खाना खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। क्यों? इन कपड़ों में क्या करूँ? और हाँ, खाना तो मुझे खाना है, ना कि मेरे कपड़ों में। इन कपड़ों में बुराई क्या है? हमारे रेस्टोरेंट में ना बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग आते हैं, बिजनेस क्लास लोग आते हैं। और यहाँ अगर तुझे देख लिया उन लोगों ने तो उनसे क्या इंप्रेशन रह जाएगा हमारा कि हम सड़क छाप किसी को भी उठा के अपने रेस्टोरेंट में बिठा लेते हैं। मैडम, पहली बात तो ये कि आप मुझसे तमीज़ से बात कीजिए, और बात दूसरी, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मैंने हमेशा बच्चों को ये सिखाया है कि छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी से नफरत करनी चाहिए, और कभी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये कपड़े तो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। इस संस्कृति से शहर बना है, शहर से गांव। हमारी संस्कृति ने लोगों को जीने का सही मकसद सिखाया है, और हमारे ही देश के लोग इस पहनावे से घृणा करते हैं। और आप मुझे इतना सुना क्यों रही हो? मैं फ्री में खाना थोड़े ही खाने आया हूँ। अबे ये अपने संस्कृति का ज्ञान ना मुझे मत दे, यहाँ से बाहर निकल। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं खिलाना तुझे अपने रेस्टोरेंट में खाना। बाहर निकल, चल। अगर आप मुझसे प्यार से कहती तो मैं चुपचाप चला जाता, लेकिन आपने मुझसे गुस्से में बात की है, इसलिए अब मेरी जिद है कि मैं यहाँ से खाना खाकर ही जाऊँगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। रुपेश, अरे मानसी, क्या बात हो गई? देखो ना रुपेश, कितना बदतमीज बुड्ढा है। ऊपर से इसके कपड़े देखो यार, क्या देसी गवारों वाले कपड़े पहन के आया हुआ है। हमारे रेस्टोरेंट की तो रेपुटेशन डाउन कर रही है। भगा रही हो तो भाग ही नहीं रहे, उल्टा मुझसे बहस कर रहा है। अब तू भी देखो यार इसे। देखिए, ये लड़की बहुत बदतमीज है, मुझसे बदतमीजी से पेश आ रही है। देख रहे हो ना तुम, अभी भी कितनी बेशर्मी के साथ उल्टा बोले जा रहे हैं। अरे मानसी, तू पागल है क्या? इनसे ऐसे बात नहीं करते, इनसे इज्जत से बात करते हैं। देखने में कितने शरीफ लग रहे हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें इनसे कैसे बात करते हैं। इन्हें तो यहाँ से धक्का मार के निकालना चाहिए। निकल जाए यहाँ से। अरे मास्टर जी, आप? बेटा, आप कौन? अरे मैं, आपने मुझे पहचाने नहीं? आप मुझे पढ़ाते थे बचपन में। बेटा, मैंने तो बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, मैं बेटा ऐसे कैसे पहचान पाऊंगा? ये तो बात सही कहा आपने, लेकिन आपको याद नहीं होगा, आप मुझे फ्री में पढ़ाई करते थे। बेटा, फ्री में तो मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, अब आपको याद आ जाएगा। आपको याद है जब मैं 6th क्लास में था और आपने मुझे मारा था, फिर जब आपको पता चला कि मेरी गलती नहीं है तो आपकी आंख से आंसू निकल गए थे। अच्छा, रोशन, बेटा रोशन, तुम कैसे हो बेटा? हाँ मास्टर जी, कैसे हो आप? और ये लोग आपको धक्का क्यों मार रहे हैं? बेटा, मैं यहाँ खाना खाने आया था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े बदतमीज, उन लोगों ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाला है और मेरी वेशभूषा का मजाक उड़ाया। बेटा माफ़ कीजिएगा मास्टर जी, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और शायद आपको पता नहीं, ये रेस्टोरेंट मेरा है। मैंने कभी किसी को बाहर निकालने को नहीं कहा, ना ही कभी भेदभाव करने का। मैं हमेशा आपके आदर्शों के हिसाब से चलता रहा, और इन्होंने जैसा किया ना, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर जी से बदतमीजी से बात करने की? तुम्हें पता भी है आज जो कुछ भी हूँ ना, मैं इनकी वजह से हूँ। इनके बहुत एहसान है मेरे पे। मेरी औकात नहीं थी कि मैं पढ़ाई कर सकूँ, तो मास्टर जी ने मुझे फ्री में पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया। और ज़िंदगी में एक ही बात कहते थे, बेटा कि जो भी काम करना पूरे मन लगा के करना, और कभी भी अपने से छोटा किसी को मत समझना। मैं हमेशा इनके आदर्शों पे चलता रहा। मैंने कभी तुम लोगों में भी भेदभाव नहीं किया, सबको अपना हिस्सा माना। इस रेस्टोरेंट को मैंने बहुत प्यार से बनाया, इनके आशीर्वाद से बनाया, और तुम इन्हीं को यहाँ से भगा रहे हो। क्यों भगाया तुमने इनको? क्योंकि इनके कपड़े सिंपल थे, ये देखने में बहुत गरीब और सिंपल लग रहे थे। और सच कहूँ, यही हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान की पहचान है ये साधारण कपड़े। आज हमारे देश में जितनी भी मॉडर्नाइजेशन आ जाए, पर इस बात को कभी कोई झुठला नहीं पाएगा कि हमारी संस्कृति सबसे अलग है। और हमारी संस्कृति ने
आज तक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ सिखाया है कि कैसे जीना है और कैसे रहना है। तुम लोग ना, तुम्हारी सोच बदल गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस रेस्टोरेंट में कौन आता है कौन नहीं आता, पर मैं उस इंसान को कभी यहाँ पे नहीं आने दूंगा जो दूसरे इंसान से भेदभाव करता हो। अरे हमारे लिए तो हर कस्टमर एक बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था आपके टीचर है। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमने इनको इनके कपड़े देख के जज कर लिया। हमें नहीं पता था कि ये आपके सर है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तुम्हारी गलती ना माफ़ी के लायक नहीं है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेटा इन्हें माफ़ कर दो। देखा, ये होते हैं टीचर जिनका सबसे पहला धर्म ही यही होता है कि गलती करने वालों को माफ़ कर दो। इनके कहने पे माफ़ कर रहा हूँ, और अगर आगे से ऐसी गलती की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं सर, हम आज के बाद कभी किसी को नहीं रोकेंगे। अब फटाफट इनके लिए खाना लगाओ। ओके सर। आप चलो।